यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो गाइस देयर इज अ बिग नो टाइप ऑनलाइन फॉर्म में दिया हुआ है। सो आई विल सजेस्ट इसका। तो लूसेंट की जो जो चीजें लूसेंट में दी गई है सेम चीजें इसमें भी है, बस इसमें हाय एवरीवन, माय नेम इज सना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक क्विक रिव्यू करेंगे 3 बुक का। ठीक है, सबसे पहले है एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मैं अपने तरीके से कह रही हूँ, बाकी एनसीईआरटी नोट्स है। ठीक है, नंबर 2 इज लूसेंट एंड नंबर 3 इज एनसीईआरटी सार संग्रह। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी नोट्स। तो मैंने एनसीईआरटी नोट्स की एक पहले की भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इससे जस्ट थोड़ा पढ़ा था और मैंने रिव्यू दिया था इस बुक का। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है मैं कह सकती हूँ, बट जैसा कि ये बुक क्लेम करती है कि आप यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर सकते हो, सो गाइस देयर इज बिग नो, क्योंकि ये उतनी भी डीप नॉलेजेबल नहीं है। आपको चीज़ें सिर्फ ऊपर से पढ़ने को मिलेंगी क्योंकि टॉपिक्स बहुत ही शॉर्ट में दिए गए हैं। तो अगर आप एक बहुत ही डीप नॉलेज बनाना चाह रहे हो तो आई विल से दैट यू शुड गो विद दैट 6 to 12th एनसीईआरटी। आपको हर एक पर्टिकुलर क्लास की बुक पढ़नी होगी, ना कि आप इस शॉर्ट नोट्स के भरोसे बैठ सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी नोट्स सिर्फ आप उस कंडीशन में पढ़ सकते हो जब आपकी बेसिक्स नॉलेज बिल्कुल अच्छी है। ये मेरी हिस्ट्री की बुक है। ठीक है, तो अगर आपकी बेसिक नॉलेज हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छी है तो आप इसको ले सकते हो एक शॉर्ट रिव्यू के लिए। आपको मतलब चीज़ें रिकॉल करने के लिए यह हेल्पफुल हो सकती है। बाकी आई विल नॉट सजेस्ट कि आपको अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड गो विद दिस वन, क्योंकि इसमें बहुत ही शॉर्ट में दी गई हैं चीज़ें एंड दैट इज़ नॉट गोना टू हेल्प यू दैट मच। ठीक है, नंबर सेकंड की बात करते हैं। नहीं, नंबर सेकंड में लूसेंट की हम बात करेंगे। लूसेंट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट, हर लोग ही लूसेंट से स्टार्ट करते हैं। तो इन द सेम वे आई ऑल्सो बॉट दिस लूसेंट। ठीक है, लूसेंट मैंने पढ़ी हुई है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने काफ़ी कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है और ये मेरी फर्स्ट बुक थी एंड आई विल से इट्स अ गुड चॉइस फॉर यू। क्योंकि अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में तो आप इसे एक रिव्यू ले सकते हैं कि हाँ इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है और ये काफ़ी बेसिक्स है, आपको ये पढ़ने में बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने सबसे पहले इसी से स्टार्ट किया था पढ़ना एंड आई लव इट। तो आप लूसेंट ले सकते हो, बट इफ़ यू आर बाइंग लूसेंट तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट यू शुड गो विद एनी एनसीईआरटी सार संग्रह लाइक दैट, क्योंकि काफ़ी काफ़ी मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है लाइक लूसेंट, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप फिर तब एनसीईआरटी सार संग्रह के साथ जाओ, ताकि फिर आपको मतलब ऊपर से वन लाइनर के फॉर्म में एज अ क्वेश्चन आंसर ये सब याद हो जाए। ठीक है, बाकी बाकी लूसेंट की बात करती हूँ। तो अगर आपको बेसिक्स पढ़ने हैं तो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड गो विद लूसेंट। और अगर हम कंपैरिजन करें लूसेंट का और इसका, तो लूसेंट की जो जो चीज़ें लूसेंट में दी गई है सेम चीज़ें इसमें भी है, बस इसमें थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में है और इसमें थोड़ी सी लॉन्ग में। ठीक है, बाकी ये सेम कॉपी पेस्टेड है लूसेंट का। ठीक है, बस इसमें थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है एंड इसमें आपको क्वेश्चन आंसर टाइप वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। सो आई विल सजेस्ट ओवरऑल अगर बात करें कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए इन तीनों में से, सो आई विल सजेस्ट अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो, फ्रेशर हो और आपको जस्ट स्टार्ट करना है अपना जीके और जीएस के लिए जो भी आपकी प्रिपरेशन हो, तो यू शुड स्टार्ट विद लूसेंट। लूसेंट पढ़ने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन दोनों में से क्या चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अपना कमांड बनाना चाहते हो सो यू शुड गो विद दिस, और अदरवाइज अगर आप कोई भी नॉर्मल जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो सो यू शुड गो विद एनसीईआरटी सार संग्रह। ओवरऑल तीनों बुक्स अच्छी हैं, बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी बुक ले सकते हो, बट आई बेसिकली लव लूसेंट क्योंकि लूसेंट में सारी वो चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई है, सारे सब्जेक्ट्स अलग दिए हुए हैं। सबसे पहले हिस्ट्री से ये स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं हिस्ट्री। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।